नमस्ते, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ओमान और यूएई पर फाइटर ड्रोन और मिसाइलों से भयानक हमला हुआ है। दोनों देशों की तेल साइटों पर हुए धमाकों से भारी नुकसान पहुंचा है। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान के 6 बोट को बम से उड़ाने की जानकारी दी है। यह हमला ट्रंप की ईरान को धरती से मिटा देने वाली धमकी के बाद शुरू हुआ है। जंगी जहाज से ईरान पर हमला फाइनल। ट्रंप का ऑपरेशन फ्रीडम, ईरान का बचना नामुमकिन। ट्रंप की धमकी, ईरान को हथियार देने वाले अब नहीं बचेंगे। ईरान के मिसाइल अलर्ट से खाड़ी में एयर इमरजेंसी। अमेरिका के जंगी जेट को मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। अमेरिका के लड़ाकू जहाज आसमान में उड़ने लगे हैं। अमेरिका सबसे भयानक हमलों के लिए रेडी है, क्योंकि अब की बार ईरान ने हमलों की शुरुआत की है। ट्रंप को चैलेंज देकर ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात को ड्रोन और मिसाइल हमलों से दहला दिया है। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा तक किया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया है कि जास्क के पास अमेरिकी नौसेना के जहाज पर 2 मिसाइलें गिरी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी युद्धपोत ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था, जिसके बाद मिसाइलों के धमाके किए गए। ईरान के सभी फ्रंट एक्टिव कर दिए गए हैं। खाड़ी देशों और अमेरिका से ईरान टक्कर ले रहा है, तो इजराइल पर हिजबुल्लाह फाइटर ने धावा बोल दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की फुजैराह ऑयल साइट है ये। धमाके ड्रोन बम के हैं। धुआं बारूदी धमाके के बाद क्रूड ऑयल में लगी आग से उठ रहा है। यूएई ने जानकारी दी है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि यूएई ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम से अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार कर ईरान के ड्रोन तूफान को रोकने का ऑपरेशन ऑन कर रखा है, क्योंकि ईरान की मिसाइल हमलों के अलर्ट से यूएई के 7 अमीरात में सायरन बज रहा है। फुजैराह मीडिया कार्यालय ने जानकारी दी है कि ईरान के ड्रोन हमलों में ऑयल साइट पर 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। फ्लाइट रडार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के खौफ से यूएई के दुबई और शारजा जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। ईरान के भीषण हमलों से भड़के ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो उसे धरती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान से युद्ध को मिनी वॉर बताया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास युद्ध लड़ने के लिए न नेवी बची है, न कोई जंगी हथियार। I call it a mini war because that's all they are. They don't have a navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. 0. 159 ships. In the first 2 weeks, 159 ships. ट्रंप जिसे मिनी वॉर समझ रहे हैं, ईरान ने उसे अपनी सबसे बड़ी लड़ाई बना रखा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ झांकने वालों को बर्बाद कर डालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हॉर्मुज का नया नक्शा जारी कर ईरान ने पूरे इलाके में विस्फोटक लड़ाकू बोट्स की तैनाती कर दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक नए नक्शे में तेहरान के सैन्य अधिकार क्षेत्र की पश्चिमी सीमा ईरान के केशम आइलैंड और यूएई के
अल क्वैन के बीच खींची गई है। पूर्व की ओर ये सीमा ईरान के माउंट मुबारक और संयुक्त अरब अमीरात के फुजेराह को जोड़ने वाली रेखा तक फैली हुई है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर यादुल्लाह चवानी ने इस रेंज में आने वाले दुश्मनों को जो धमकी दी है उसे सुन लीजिए। کشتی که میخواد رد بشه ترددی داشته باشه باید با اجازه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این کار انجام بده تا از امنیت برخوردار باشه. هر شناوری مال دشمن متخاصم بخواد رد بشه. अमेरिकी नेवी होर्मुज के रास्ते में फंसे जहाजों की मदद में जुटी है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक बना दिया है। ईरान ने आरोप लगाए हैं कि होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने 5 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी है, जबकि अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर ने दावा किया है कि होर्मुज में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 6 जहाजों को तबाह कर दिया गया है। अमेरिका ने उन बोट्स को निशाना बनाने का दावा किया जो तेल गलियारे में जहाजों पर हमले कर रही थी। मतलब होर्मुज में वॉर टेम्पर हाई है। इसे देखते हुए ईरान अपने सीक्रेट हथियारों को इस्तेमाल के सिग्नल दे रहा है। ईरान ने आत्मघाती ड्रोन अराश 2 से लंबी दूरी तक हमलों का बंदोबस्त कर लिया है। अराश ड्रोन की रेंज में सभी खाड़ी देश के साथ इजराइल भी आता है। अराश 2 ड्रोन एक कार से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये हाई मैग्नेटिक वेव पैदा नहीं करते, इसलिए इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। ईरान ने दावा किया कि ये 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और ईरान ने इसे इजराइल के हाइफा और तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए बनाया है, क्योंकि हाइफा ईरान से 1855 किलोमीटर और तेल अवीव 1903 किलोमीटर दूर है। विस्फोटक ड्रोन की पूरी रेंज ईरान को बेखौफ बनाए हुए है। वहीं अमेरिका इजराइल को ईरान के परमाणु बमों का खौफ फिर परेशान करने लगा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के आकलन बता रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने में अब भी उतना ही समय लगेगा जितना फरवरी 2026 में युद्ध भड़कने से पहले लगना था। मतलब अमेरिका ईरान से चल रहे युद्ध से ईरान के एटमी प्रोग्राम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे को टालना है तो उसका यूरेनियम भंडार पूरी तरह से तबाह करना जरूरी है। 9 से 10 एटम बम का यूरेनियम ईरान के पास है। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान के पास ये एटम बम नहीं होने चाहिए। वो बताना नहीं भूलते कि ईरान के एटमी हथियारों से दुनिया को खतरा है। They have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon or you'd have problems like nobody would believe. इस बार ट्रंप बिल्कुल रहम के मूड में नहीं है। उन्होंने यूएस फोर्सेस को फुल फोर्स इस्तेमाल करने का लाइसेंस दे दिया है। यूएस एयरफोर्स के 20 हवाई जहाज अब आसमानी अखाड़े में मंडराने लगे तो होने वाले हमले का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम के लिए सबसे घातक जंगी हथियारों को युद्ध में भेज दिया है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के हवाई रूट में अमेरिकी जंगी लड़ाके परेड कर रहे हैं। ईरान पर अमेरिका बमबारी कब शुरू करेगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने अपने हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रॉकेटों का ये बारूदी ट्रेलर ट्रंप फोर्स को दिखाया है। ईरान ने अब की बार जबरदस्त तैयारियां की है। ईरान जमीनी लड़ाई के लिए अमेरिका को मजबूर करना चाहता है। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल और अमेरिका की कमजोरियों को जान चुका ईरान हिसाब बराबर करने का प्लान बना चुका है। हालांकि ईरान ने सफाई दी है कि यूएई में हुआ हमला इजराइल और अमेरिका की कारस्तानी है, जिससे युद्ध भड़के और तबाही मचे। हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक के बाद नईम कासिम के लड़ाकों ने फिर से पलटवार कर दिया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना, उसकी गाड़ी और तोपखानों पर ड्रोन हमलों का दावा है। इन हमलों के बाद आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड के साथ एयर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। 16 अप्रैल को लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ था। एक महीने के अंदर आईडीएफ ने सैकड़ों हमले किए हैं, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से रोज ड्रोन अटैक हो रहे हैं।
ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया। क्या मिडिल ईस्ट में जंग की भट्टी बारूद से जलने लगी है? यूएई में तबाही का ट्रेलर दिखाकर क्या तेहरान ने इजराइल में तबाही का टाइम फिक्स कर दिया है? यूएई पर हमला ट्रेलर, तेल अवीव में फटेगा टाइम बम। हिजबुल्लाह का खेल बदल गया मिडिल ईस्ट का युद्ध। लेबनान में 24 घंटे में 40 बम फटे। इजराइल ने दावा किया कि उसने एक साथ हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को तबाह कर दिया। आईडीएफ अब तक हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक कर चुका है। 8 अप्रैल को उसने सबसे बड़ा हमला किया था। 10 मिनट में 100 से ज्यादा स्ट्राइक की। 27 अप्रैल को आईडीएफ ने पूर्वी लेबनान में बेका वैली और दक्षिणी लेबनान में बिन्त जेबिल में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 2.5 साल जंग लड़ने के बाद भी इजराइल के हाथ खाली हैं। क्या हिजबुल्लाह का हथियार छीन पाए नेतन्याहू? क्या दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर पाए नेतन्याहू? क्या तेहरान को डरा पाए नेतन्याहू? इजराइल के सेना का दावा है कि अक्टूबर 2023 से अब तक उसने हिजबुल्लाह के 3,500 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। 1,000 से ज्यादा ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है, जिसमें 800 से ज्यादा तो सिर्फ एयर स्ट्राइक है। सैकड़ों हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार चुका है। उनकी मिसाइल और रॉकेट क्षमता को 80% खत्म कर चुका है। लेकिन पिछले हफ्ते ही हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना को चौंका दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक से आईडीएफ की बटालियन हक्का बक्का रह गई। इजरायली सेना की यूनिट में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए आईडीएफ के सैनिक इधर से उधर भागने लगे। तो क्या नेतन्याहू यूएस ईरान तनाव के बीच अपने लिए वक्त खरीद रहे हैं? हॉर्मुज की उलझन के बीच हिजबुल्लाह को खत्म करने की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं? और क्या तेहरान ने नेतन्याहू का मिशन फेल कर दिया है? आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करे, इससे पहले ही ईरान ने अमेरिका को हॉर्मुज में सबसे करारी शिकस्त दे दी है। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे अमेरिकी युद्धपोत पर 2 मिसाइलें दागी गईं। दावा किया गया है कि हमला तब हुआ जब अमेरिकी जहाज ने ईरान की चेतावनी को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया और किसी भी अटैक से इनकार किया। बाद में खबर आई कि ईरान के हमलों के बीच अमेरिका के 2 जंगी जहाजों ने हॉर्मुज को पार किया। अब ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका को जवाब देने के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल तैयार कर ली है। ईरान के एक सांसद ने दावा किया कि उनके पास एक ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होते ही 80 बम में बदल जाएगी। मतलब ऐसी मिसाइल जिसके वॉरहेड 80 हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं। ईरान के सांसद ने दावा किया कि अगर 1.5 टन वॉरहेड वाली 16 सेजल मिसाइल एक साथ दागी तो उनका प्रभाव परमाणु बम के बराबर होगा। तो ईरान की यह चेतावनी किसे है? तेहरान की सेजल मिसाइल कहां गिरेगी? परमाणु बम के बराबर तबाही किस शहर में होगी? क्या यह मिसाइल इजराइल की राजधानी यरूशलेम में फटेगी? क्या पहले की ही तरह तेहरान फिर इस मिसाइल से तेल अवीव को टारगेट करेगा ताकि इजराइल को सबसे बड़ी चोट दे सके? या इजराइल के सबसे बड़े बंदर वाले शहर हाइफा में फटेगा? या रिशॉन लेजियन या पेटा टिकवा को टारगेट कर इजराइल को तबाह कर देगा? तेहरान से इजराइल के शहरों की दूरी करीब 1900 किलोमीटर है।
और ईरान के जिस सेजल मिसाइल का जिक्र किया उसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। इसमें 500 से 1500 किलो तक वॉरहेड फिट किया जा सकता है। इसकी रफ्तार 13 मैक यानी 16000 किलोमीटर प्रति घंटा है। חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. तो क्या नेतन्याहू पहले ही जानते हैं कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जितना तेज ऑपरेशन करेंगे तेहरान से उतनी ही जल्दी हमला होगा। इजराइल हमेशा जवाब देता है और जोरदार देता है, लेकिन इस बार मामला अलग है। सामने कोई एक देश नहीं बल्कि एक ताकतवर नेटवर्क है। इजराइल हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क के बीच फंसा हुआ है। मतलब एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ लड़ाकों का एक पूरा नेटवर्क। सवाल है कि क्या इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर में फंस गया है? क्या यह ट्रैप है जिसने इजराइल को तेहरान की जंग में फंसा दिया है? क्योंकि अगर इजराइल ज्यादा रिएक्ट करता है तो जंग ज्यादा फैल जाएगी और अगर कम रिएक्ट करता है तो कमजोरी दिखेगी। من مستعصل شد تنگه‌ای که بسته شده بود ترامپ اعلام کرد باز میکنم، این غلط رو نتوانست بکنه. آمده الان موضوع محاصره را مطرح کرده، یقین بدانید این هم با شکست مواجه خواهد شد. ईरान ने चेतावनी दी है कि अभी तो हमने युद्ध शुरू किया ही नहीं। अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन ईरान ने बड़े युद्ध की ओर इशारा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ इजराइल बनाम हिजबुल्लाह की जंग है या इसके पीछे बड़ा मास्टरमाइंड है? क्या ईरान इस पूरे खेल को रिमोट से चला रहा है? क्या अमेरिका इस जंग को कंट्रोल करना चाहता है या भड़का रहा है? ईरान सीधे युद्ध में नहीं उतरा, लेकिन उसके सहयोगी हर जगह एक्टिव हैं। क्या अभी तक सिर्फ प्रॉक्सी वॉर का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जबकि असली जंग की स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे लिखी जा रही है? ईरान ने पिछले 47 सालों में मानवता और दुनिया के साथ जो कुछ किया है उसके लिए अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है। ट्रंप तेहरान को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटे हैं, उसे डील के लिए घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन लेबनान में इजराइल की लाख कोशिशों के बाद भी हिजबुल्लाह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आईडीएफ के दावों के उलट हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने फिर से ड्रोन अटैक एक्टिव कर दिया है। मतलब लेबनान में कभी शांति नहीं होने वाली है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कभी सीज फायर नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना, उसकी गाड़ियों और तोपखानों पर ड्रोन अटैक कर उन्हें दहला दिया है। तो क्या अब हिजबुल्लाह की जंग में इजराइल के पलटवार से पहले तेहरान जवाब देगा? क्या तेहरान इजराइल में सबसे बड़ा टाइम बम फोड़ने वाला है? क्या ईरान तेल अवीव में परमाणु बम के बराबर वाला मिसाइल हमला करेगा? इधर यूएई पर ईरान का हमला, उधर इजराइल पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। इनके बीच तेहरान का प्रॉक्सी नेटवर्क एक्टिव है। जंग में सुपर वार शामिल है। क्या यह वर्ल्ड वॉर का नया रूप है? क्या यह सिर्फ ट्रेलर है या जंग की असली फिल्म शुरू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू की सेना इस बार संभाल पाएगी या मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदलने वाला है? ड्रोन बनाम इजराइल का डिफेंस कौन जीतेगा? यूएई से इजराइल तक आग फैल चुकी है। जंग नहीं, ये गेम है पावर का। अब फैसला मैदान में होगा या आसमान में।